25 जनवरी 2024 दिन है गुरुवार और इस दिन है इस साल का पहला पुष्य नक्षत्र। और पुष्य नक्षत्र की विशेषता तब बढ़ती है जब यह या गुरुवार वाले दिन हो या रविवार वाले दिन हो। और हाँ, 25 जनवरी 2024 दिन तो गुरुवार ही है, तो इस नक्षत्र की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे ही पुष्य नक्षत्र को बहुत ही पवित्र, बहुत ही ज्यादा माननीय और बहुत ही ज्यादा एक चमत्कार देने वाला नक्षत्र माना जाता है। और ये कर्क राशि में आता है। कर्क राशि तो चंद्रमा की राशि है, तन मन धन को डिनोट करने वाले चंद्रमा। कर्क राशि जो होती है ये हेल्पफुलनेस की राशि है, यानी जीवन में जब भी हेल्प चाहिए आपको, अपनी कर्क राशि को बलवान करिए, हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी। और जब इसी कर्क राशि में आप देखते हैं कि पुष्य नक्षत्र आता है और विशेष दिन गुरुवार वाले दिन आता है ना, तो फिर हेल्प मिलना भी निश्चित है, भाग्योदय होना भी निश्चित है, बशर्ते इस पुष्य नक्षत्र को अपनी फेवर में कर लिया जाए। आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से इस दिन का पूरा लाभ उठाएं। यह भी चर्चा करेंगे पुष्य नक्षत्र को क्यों सब नक्षत्रों से सर्वोपरि सबसे ज्यादा बलवान माना जाता है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। पुष्य नक्षत्र जो है ना, ये कर्क राशि में एक मिडल वाला, मध्य वाला नक्षत्र है। ये दाएं और बाएं से पुनर्वसु और आश्लेषा, ये दो नक्षत्रों से घिरा हुआ है, यानी गुरु के नक्षत्र से और बुध के नक्षत्र से। गुरु और बुध अपने आप में दोनों करामाती ग्रह हैं। और जब ये पुष्य नक्षत्र के दाएं बाएं खड़े हैं, यानी शनि के नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है ना, तो इसके दाएं बाएं खड़े हैं ना, तो ये ट्रायो ही अपने आप में एक बड़ा कमाल ट्रायो बन जाता है। तभी कर्क राशि को एक रॉयल साइन कहा गया है। लेकिन पुष्य नक्षत्र ही क्यों विशेष है? क्योंकि शनि जो है ना, ये कर्म विधाता है। ये हमारे जीवन में हमारे पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मास को भी कंट्रोल करते हैं। वर्तमान जीवन में हमारा जो भी करियर कर्म होते हैं ना, उनको भी शनि कंट्रोल करते हैं। और कर्क राशि अपने आप में राशि मानी गई है हेल्पफुलनेस की। आप जितना जगत को हेल्प करते हैं या जगत से आपको हेल्प मिलती है ना, ये सारी कर्क राशि के द्वारा कंट्रोल होती है। मन का सुख ये भी कर्क राशि से कंट्रोल होता है। जीवन में आपको मिलने वाली जितनी सुख सुविधाएं हैं, ये भी कर्क राशि से कंट्रोल होती हैं। तो अब वो नक्षत्र जो काम कारोबार को या आपके कर्मास को कंट्रोल कर रहा है, आपके सुख के घर से कंट्रोल चलेगा ना, सुख की राशि से चलेगा, तो ये जीवन में बड़ा विशेष महत्व लेके आता है। और सबसे बड़ा महत्व है कि जब ये गुरुवार वाले दिन आ जाता है। अब यहां पे एक चीज विशेष याद रखिएगा कि जब गुरु पुष्य नक्षत्र होता है ना, इस दिन हम भगवान हरि विष्णु की ऊर्जा को जागृत करते हैं। अब भगवान जो विष्णु होते हैं, इनकी ऊर्जा का महत्व क्या है? भगवान विष्णु की ऊर्जा का महत्व है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश के ट्रायो में से जो विष्णु जी हैं ना, ये प्रोवाइडर कहे गए हैं। यानी जीवन में जब भी आपको किसी चीज को खुद को प्रोवाइड करवाना हो, तो आपको भगवान विष्णु की कृपा चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं ना कि आपको सुख साधन नहीं मिल रहे हैं, आप काम करना तो चाहते हैं, काम करने के मौके नहीं मिल रहे हैं, आपके जीवन में ऑब्जेक्टिव्स बहुत बड़े हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए आपको साधन नहीं मिल रहे हैं, तब ये जो गुरु पुष्य का दिन है ना, आपके लिए विशेष है भाग्योदय करवाने के लिए। यानी देखिए, भगवान विष्णु की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि भगवान विष्णु की ऊर्जा जो है ना, आपके रोजमर्रा के जीवन में जो फ्लो की स्टेट होती है ना, उससे जुड़ी हुई होती है। काम शुरू होना अपने आप में बड़ी चीज होती है, लेकिन वो काम चलता रहे, ये उससे बड़ी चीज होती है। किसी भी चीज को चलायमान रखना, ये भगवान विष्णु की ऊर्जा कही जाती है। आप जब किसी की हेल्प करते हैं, किसी के जीवन को फ्लो में भी लेके आते हैं ना, तो भी आप भगवान विष्णु की ऊर्जा को जागृत करते हैं। गुरु पुष्य वाला जो दिन है ना, ये भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक अनुपम, एक अद्वितीय दिन रहता है। और कहते हैं जिसको भगवान विष्णु की कृपा मिलती है ना, मां लक्ष्मी की कृपा अपने आप चल के उसके पास आती है। तो इस दिन को विशेष दिन कैसे बनाया जाए, क्या उपाय इस दिन किया जाए कि आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिले? सबसे पहले तो अपने घर के, अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस के आसपास कोई ऐसा मंदिर ढूंढिए जहां पे लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर हो, यानी भगवान विष्णु जी जहां पे मां लक्ष्मी के साथ विराजमान हो। आपने गुरु पुष्य वाले दिन 25 तारीख को सवेरे क्या करना है? रेड रोजेस का हार लेना है, लाल गुलाब का, और इसको बड़ी श्रद्धा से भगवान विष्णु के आगे अर्पण करके आइए। साथ में आपको रोज की फ्लेवर की जो धूप होती है ना, वो भी वहां पे रख के आनी है। साथ में थोड़ी सी दक्षिणा भी रख के आइए। ये इस दिन का विशेष उपाय है। खाली यही नहीं, इसके साथ साथ आपको क्या करना है? एक कॉटन का धागा लेना है, जिसको हल्दी वाले पानी में डुबो के येलो किया गया हो, पीला किया गया हो, और आपके नियरेस्ट प्लेस पे जो भी पूजा जाने वाला पीपल का पेड़ है ना, आप उसके आसपास इस धागे को 7 बार लपेट के, बिना उसको नॉट लगाए, बिना गांठ मारे हुए, उसको ऐसे अटका के उस पीपल के पेड़ के साथ आ जाइए।
ये जो उपाय है ना, ये इस दिन को आपके लिए बहुत ही विशेष बनाएगा। लेकिन अब मैं कुछ उपाय आपको देने वाला हूं गुरु पुष्य योग पे करने के लिए, उन लोगों के लिए जिनका शनि की दिक्कत चल रही है। यानी अगर शनि का ढैया चल रहा है, शनि की 7.5 चल रही है, या शनि की किसी भी दशा या विशेष गोचर की वजह से उनकी लाइफ में काम कारोबार रुक सा गया है, उनको लगता है कि अब तो बस इस मुसीबत से निकलने का कोई चारा दिख ही नहीं रहा है, तो ये दिन, ये उपाय स्पेशली उन लोगों के लिए है। उस दिन क्या करना है, 1 लीटर सरसों का तेल और 1 किलो काले उड़द की साबुत दाल लीजिए और इसको बड़ी श्रद्धा से, पहले तो इसको हाथ में पकड़ के ईश्वर के आगे प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे मेरी सारी ब्लॉकेजेस से, सारी दिक्कत से निकालिए, और फिर इसको किसी भी धर्म स्थान पे जहाँ पे पब्लिक कम्युनिटी किचन हो, लंगर लगता हो, उस पे दे आइए। नहीं तो किसी शनि मंदिर में दे आइए। अगर आपके नियर प्रॉक्सिमिटी में ऐसा कुछ नहीं है तो किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, तो भी ये उपाय 100% आपके लिए काम करेगा। खाली यही नहीं, आपको इस दिन क्या करना है, स्नान वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के फिर पानी डालना है और फिर स्नान करना है। इसका भी जो महत्व है ना, बहुत ज़्यादा है। गुरु पुष्य जो नक्षत्र होता है ना, इसमें कहा जाता है कि दुधारू गाय की सेवा की जाए या गाय बछड़े की एक साथ सेवा की जाए। इवन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, गाय और बछड़े का दान करें, तो ये भी उनके लिए बड़ा ही विशेष फलदायी होता है। आप अपनी नियरेस्ट गौशाला में जाइए, इवन गाय की सेवा करिए, तो भी ये जो गुरु पुष्य नक्षत्र है ना, आपको 100% अच्छे नतीजे देगा। देखिए, नक्षत्र पुष्य नक्षत्र हर महीने में एक बार आएगा, कभी किसी दिन आएगा, कभी किसी दिन आएगा, लेकिन इस बार ये जो गुरु पुष्य नक्षत्र आ रहा है ना, कई और महीनों में विशेष है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी शनि है ना, ये भी कुंभ राशि में है। इसलिए इस नक्षत्र या इस नक्षत्र में किए जाने वाले उपायों की जो वैल्यू है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस दिन आप एक और काम करिएगा, अपने घर पे ऑडियो पे ही चाहे विष्णु सहस्त्र नाम चला दीजिएगा। अगर आप पढ़ सकते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, नहीं तो विष्णु सहस्त्र नाम केवल चला ही दीजिए, आपको अभूतपूर्व नतीजे जो है देखने को मिलेंगे। अब पुष्य नक्षत्र की वैल्यू उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा है जो कोई नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं, नई जगह पे कोई नींव का प्रोग्राम रखना चाहते हैं, शादी ब्याह या किसी चीज़ के लिए मुहूर्त ढूंढ रहे हैं ना, तो ये इस दिन का बड़ा ही सिद्ध मुहूर्त है। आप कोई भी अच्छा काम इस दिन बिना सोचे समझे कर सकते हैं। 100% ईश्वर आपका साथ देंगे, प्रकृति आपका साथ देगी, कुदरत आपका साथ देगी। तो दोस्तों 25 जनवरी 2024 है ये जो गुरु पुष्य है ना, इसको आप अपनी सुविधा के अनुसार जो मैंने उपाय देने, इनमें से सारे या कोई एक उपाय करके भी पूरी तरह से अपने भाग्योदय जगाने में आप खुद की सहायता कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आज की ये जो जानकारी है ना, आपके बहुत काम आएगी, और आपको लगता है आपके किसी प्रियजन को इस जानकारी की ज़रूरत है, तो फिर इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए, आज का वीडियो था यही तक। बहुत जल्द मिल रहे हैं फिर से एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।